हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। गुड इवनिंग जी प्रीत जी, गुड इवनिंग सत्यप्रकाश जी, गुड इवनिंग शंकर जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी विद्यार्थियों का।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आइदर और वाली कंडीशन और पॉसिबिलिटी, ये दो केस हमें आज स्टडी करने हैं, है ना। आइदर और पॉसिबिलिटी, ये दो चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से समझना है। देखिएगा, अब बेटा आइदर और को सॉल्व करने के लिए उम्मीद करता हूं सभी बच्चे आ गए। ठीक, तो देखिएगा आइदर और में बेटा एक ही चीज जरूरी है। पहले एक आधा और मैं सवाल करवा देता हूं पॉजिटिव नेगेटिव का, ताकि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। इसके बाद फिर मैं आइदर और आपको समझाऊंगा। जैसे एक सवाल और कर लेते हैं। देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं। कोई ए बी नहीं है, नो बी इज सी। कोई बी सी नहीं है, सम सी आर डी। कुछ सी डी है, ऑल डी आर ई। सभी डी ई हैं। ये चार आपको कथन दिए हैं, है ना। निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष है नो ए इज सी। कोई ए सी नहीं है। दूसरा है सम डी आर नॉट बी। कुछ डी बी नहीं है। अगला है सम सी आर ई। कुछ सी ई हैं। और लास्ट है नो ए इज ई। कोई ए ई नहीं है। बेटा करके बताना जरा कौन सा सही है इनमें से कौन सा गलत है, एक बार फटाफट से बता दो। गुड इवनिंग जी अंसारी जी, गुड इवनिंग जी प्रियंका जी। बेटा कौन सा सही है इनमें से बताओ जरा फटाफट से। प्रियंका जी ने बोला सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है प्रियंका जी, मान लेते हैं। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? शंकर जी बोल रहे हैं सेकंड और थर्ड। बिल्कुल सेकंड और थर्ड ही इसका आंसर है। तो बस मैं तो ये रिकॉल करवाना चाह रहा था, बाकी अब हम आइदर और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। देखो नो ए इज बी, तो कोई ए कहां नहीं जाएगा? ए नहीं जा सकता बी में। बी नहीं जा सकता किसमें? सी में। सी का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा? डी में। पर डी पूरा का पूरा किसमें है? डी पूरा का पूरा भाई ई में है। ये तो बना डायग्राम। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, सत्यप्रकाश जी, प्रीत जी, बिल्कुल ये आपने डायग्राम बनाया। अब सबसे पहले नेगेटिव को मैं स्टार लगा लूंगा पहले ही। पॉजिटिव में देखो क्या सी और ई टच हो रहे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सी और ई यहां पर टच हो रहे हैं, सी और ई टच हो रहे हैं, तो ये वाला तो सही है। पॉजिटिव तो हम डायरेक्ट देखते हैं टच हो रहे हैं या नहीं। नेगेटिव की बात करें तो टच करवा कर देखना पड़ेगा। क्या ए बोल रहा है कि ए सी में नहीं जाएगा, तो भाई ए सिर्फ बी में नहीं जा सकता, बाकी तो ए चाहे तो सी में जा सकता है। तो पहला वाला गलत हो गया। हाँ जी, सहमत है क्या सभी बच्चे इस बात से
कि भाई ए कहां नहीं जा सकता, बेटा ए नहीं जा सकता है बी में, ए चाहे तो सी में जा सकता है, ए सिर्फ बी में नहीं जाएगा, ए चाहे तो सी में जा सकता है, इसीलिए पहला वाला गलत। कुछ डी बी नहीं है, डी का जो हिस्सा सी में आ गया, भाई डी का जो हिस्सा किस में आ गया, डी का जो हिस्सा सी में आ गया वो कहां नहीं जा सकता, बी में नहीं जा सकता, तो ये वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। आखिरी नो ए इज ई, ए का कोई हिस्सा भाई ए सिर्फ बी में नहीं जाएगा, ए चाहे तो ई में जा सकता है, तो ये वाला भी क्या है, ये वाला गलत है। तो ये दोनों सही है, दूसरा और तीसरा, बाकी गलत है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे, है ना। चलिए अब आते हैं बेटा आइदर और के ऊपर। आइदर और की स्थिति कैसी होती है उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको दो कथन दिए, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है ना। ये दो आपको कथन दिए हैं। निष्कर्ष पहला है सम ए आर सी, दूसरा है नो ए इज सी, कुछ ए सी है, और यहां आपको दिया हुआ है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ये दो आपको बेटा निष्कर्ष दिए हुए हैं, करके बताओ जरा। कौन सा सही है बेटा इनमें से, पहला सही है कि दूसरा सही है? बिल्कुल दोनों गलत है, एकदम सही कहा राकेश जी, आपने सही कहा कि दोनों गलत है, दोनों गलत है। बिल्कुल देखोगे, ये तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि दोनों अगर पॉजिटिव है कथन तो निष्कर्ष आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। कथन अगर आपके पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। और अगर आप डायग्राम बना रहे, ये ए बनाया, ये बी और ये सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या ए और सी टच हो रहे? तो आप कहोगे सर नहीं, ए और सी टच नहीं हो रहे, ये भी गलत। और यहां पे कह रहे हैं कि ए सी में नहीं जा सकता, भाई क्यों नहीं जा सकता? ए तो ए चाहे तो सी में जा सकता है, तो नेगेटिव भी गलत। तो अगर मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, आइदर और के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन यह है कि इंडिविजुअली दोनों कॉन्क्लूजन, बोथ कॉन्क्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। दोनों निष्कर्ष मुक्त रूप से, बोथ कंक्लूजन्स इंडिविजुअली, मुक्त रूप से मतलब अकेले अकेले, अकेले अकेले दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए बेटा? गलत होने चाहिए, है ना। प्रीत जी पहला क्यों है सही बेटा? क्या ए और सी टच हो रहे हैं? पॉजिटिव में तो आप डायरेक्ट देखते हो ना ए और सी टच हो रहे कि नहीं, तो पॉजिटिव में आप देखो ना ए और सी कहां टच हो रहे, नहीं हो रहे, तो पहला तो साफ साफ गलत है। और दूसरा क्यों गलत है? जब दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसलिए दोनों गलत है। तो अब देखो आइदर और के लिए बेटा कंडीशन क्या जरूरी? पहली कंडीशन यह है कि दोनों निष्कर्ष मुक्त रूप से होने चाहिए, गलत, वो हमारे गलत हैं। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? दूसरी कंडीशन यहां पर यह है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। जो दो निष्कर्ष हैं उनमें एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। आप बताओ, सम ए आर सी, ये क्या है आपका? ये बेटा पहला वाला पॉजिटिव है,
और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या तो सेम हो या अपोजिट हो। कब सेम और कब अपोजिट ये भी मैं आपको बताऊंगा बेटा, कब सेम होना चाहिए कब अपोजिट होना चाहिए। पहले तो आप ये 3 कंडीशंस का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे बहुत अच्छे से आपको समझा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है बेटा, ये होता है सब्जेक्ट, ये विषय है, और इसे विधेय कहा जाता है ना। कि जैसे राम इज गोइंग, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। इतना इंग्लिश में उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। तो विषय और विधेय दोनों क्या होने चाहिए बेटा, या तो सेम। देखो यहां पर दोनों का सब्जेक्ट क्या है, ए, और प्रेडिकेट क्या है, सी। विषय या विधेय क्या होना चाहिए, या तो समान होना चाहिए, विपरीत। विपरीत का मतलब कि सी आगे आ जाए और ए बाद में आ जाए, है ना। ऐसा तो अपोजिट भी चलेगा। तो ये 3 कंडीशंस की अनिवार्यता है। मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। ये 3 कंडीशन नोट कर ली आप लोगों ने पहले, हाँ या ना टाइप कर दो बेटा फटाफट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई बात नहीं प्रीत जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल, ए चाहे तो सी में जा सकता है, आप सही बोल रहे हो सत्य प्रकाश जी, है ना। देखो अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर तीनों कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही हैं। कैसे हो रही हैं तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, कि अगर आप यहां पर ध्यान दो कि दोनों कंक्लूजन मुक्त रूप से, देखो सब दोनों अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, ये गलत। पॉजिटिव में हम देखते हैं क्या ए और सी टच हो रहे, तो आप कहोगे सर ए और सी तो टच ही नहीं हो रहे, तो पहला वाला भी क्या है, गलत। दोनों गलत है, मुक्त रूप से दोनों गलत है। फिर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दोनों निष्कर्ष मुक्त रूप से गलत। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, एक सम और नो है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या तो सेम होना चाहिए या तो अपोजिट होना चाहिए, तो सेम है ना। अपोजिट का मतलब अगर यहां पर ऐसा लिखा होता है ना, नो सी इज ए, तो ये अपोजिट हो जाता कि सी इधर आ गया और ए इधर आ गया, तो ये अपोजिट वाली कंडीशन हो जाती है ना। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या तो सेम होना चाहिए या तो अपोजिट होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा कि या तो फर्स्ट इज करेक्ट या सेकंड इज करेक्ट। मतलब आइदर 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट। ना तो बेटा दोनों एक साथ सही हो सकते, ना तो दोनों एक साथ क्या हो सकते, गलत हो सकते। या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, ना तो दोनों एक साथ सही हो सकते, ना तो दोनों एक साथ गलत हो सकते। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैं इसकी आपको बात समझाता हूं बहुत अच्छे से, सुनिएगा। हेलो जी सर, जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो देखो बेटा समझो इसको, इंडिविजुअली रॉन्ग का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप इसको देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना राकेश जी, देखो इंडिविजुअली का मतलब यह है कि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो ए का कुछ हिस्सा सी में जाएगा या तो ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं जाएगा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं सही। या तो मैं कहूं कि ताजमहल आगरा में है या तो नहीं है, या तो कुछ ए सी में जाएगा या तो कोई ए सी नहीं है, दोनों में से एक ही तो सही हो सकता है। मैं ये भी बोल दूं कि जैसे सूर्योदय कहां से होता है, पूरब से होता है, और सूर्योदय पूरब से नहीं होता, ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं, आप ये बताओ, है ना। किसी चीज का होना या ना होना, जैसे आज मैं कहूं कि आज वेडनेसडे है और फिर मैं कह दूं कि आज वेडनेसडे नहीं है ना। मैंने कहा कि आज वेडनेसडे है और फिर मैं कह दूं कि आज वेडनेसडे नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही बात तो सही हो सकती है ना। अब अगर आप दोनों को एक साथ देखोगे ना तो आप कहोगे नहीं सर एक साथ देखूंगा ना, अगर मैं तो एक साथ देखूंगा तो मैं दोनों को गलत नहीं कर सकता, या तो मैं पहले को सही कर दूंगा या तो मैं दूसरे को सही कर दूंगा, अगर दोनों को एक साथ आप समझोगे। पर अगर बेटा आप इंडिविजुअली देखोगे, अगर आप मुक्त रूप से देखोगे, अगर आप सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट को ही पढ़ो, आप दूसरे को भूल जाओगे, दूसरा लिखा भी है। तो अगर आप पहले को ही पढ़ रहे हो तो क्या ए सी में जा रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर ए तो सी में नहीं जा रहा।
फिर दूसरे को देखोगे, अगर ए सी में नहीं जा रहा तो इस हिसाब से तो दूसरे वाला सही होना चाहिए ना। और फिर अगर आप दूसरे को देखोगे कि नो ए इज सी, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों में से एक ही सही हो सकता है, दोनों ना तो एक साथ सही ना तो दोनों एक साथ गलत। तो मुक्त रूप से मतलब यह है कि अगर आप पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो दूसरे वाले पे ध्यान मत दो, दूसरे वाले को मत पढ़ो आप, क्योंकि अगर आपने दोनों एक साथ पढ़े तो आप कहोगे सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, या तो ए सी में जाएगा या तो नहीं जाएगा, है ना। तो इंडिविजुअली अगर आप देखते हो तो दोनों गलत हैं। अब दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअली तो दोनों गलत हैं, ये बात समझ में आ गई। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। और दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि यहां ए और सी की बात हो रही है और यहां पर डी और ई की बात हो रही है। अगर यहां ए और सी की बात हो रही है तो यहां पर भी तो क्या होना चाहिए, ए और सी ही होना चाहिए, बात उन्हीं की होनी चाहिए, है ना। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, और अच्छे से समझना बेटा, और अच्छे से समझना कि दोनों एक साथ ना तो सही हो सकते ना तो एक साथ गलत हो सकते। आपके द्वारा कहा गया कोई भी कथन या तो सही होगा या तो गलत होगा, है ना। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ सही हो जाएं और दोनों एक साथ गलत हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो, अगर बेटा मैंने ये डायग्राम सॉलिड मान लिया, सॉलिड मतलब एकदम रिजिड मान लिया, ये डायग्राम अब हिल नहीं सकता, मतलब ए को आप कहीं मूव नहीं कर सकते। ए को जैसे हम बोलते हैं ना, ए सी में चला जाएगा या ए बी में चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ए वहीं का वहीं, बी वहीं का वहीं, सी वहीं का वहीं। अगर मैंने फिक्स कर दिया, अगर तीनों को मैंने एकदम सॉलिड फिक्स कर दिया कि कोई भी कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, तो आप कहोगे कि सर ए जो है सी में नहीं जाएगा। अगर मैंने फिक्स कर दिए तो ए अलग है सी अलग है, तो नो ए इज सी तो क्या हो गया, सही हो गया। और कुछ ए सी है क्या हो गया, गलत। अगर ये एकदम सॉलिड है तो आप कहोगे सर ए का हिस्सा सी में नहीं जा रहा, ए का हिस्सा सी में नहीं जा रहा, डायग्राम सॉलिड है, कोई कहीं मूव नहीं हो सकता, तो कोई ए सी नहीं है, सही होगा। पर अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, ए बी और सी, बनाने को तो मैं कुछ भी बना सकता हूं। अगर मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा तो यहां पर तो ए का हिस्सा सी में जा रहा है, तो कुछ ए सी है, सही हो जाएगा, कोई ए सी नहीं है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मल्टीपल डायग्राम्स जब आप बनाओगे तो कोई एक कथन सही हो जाएगा, दूसरा गलत। पर जब दूसरा वाला सही हो जाएगा तो उस टाइम पे पहला गलत। या तो ए सी में जाएगा या तो नहीं जाएगा। दोनों ना तो एक साथ सही हो सकती बातें, ना तो दोनों एक साथ क्या हो सकती हैं, गलत हो सकती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको सवाल पढ़ते से ही बेटा क्या समझना है, आप अपने हिसाब से जैसा मैंने पढ़ाया है पॉजिटिव नेगेटिव को जैसे भी हल करना वैसे आप हल कर लेना। हल करने के बाद आप ऑप्शन में देखो कहीं आइदर और लिखा है, तो फिर आप आइदर और के ऊपर आओगे, कंडीशन अप्लाई देखोगे, आप करोगे कि सर ये तो दोनों निष्कर्ष मुक्त रूप से गलत हैं। एक पहली कंडीशन सेटिस्फाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है या अपोजिट है, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई, है ना। चलो और अच्छे से समझते हैं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। अब मैं इनके निष्कर्ष लिख देता हूं। पहला निष्कर्ष है all C are A, some C are not A, सभी C A हैं, कुछ C A नहीं है। जैसा मैंने सिखाया है उसी हिसाब से हल करो और बताओ आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, यस या नो, आइदर और लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखो कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात आप जानते हो। बिल्कुल आइदर और लगेगा, एकदम सही राकेश जी, दोनों रॉन्ग है बिल्कुल। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। देखो सबसे पहले जब दोनों कथन आपके पॉजिटिव हैं
तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा वाला साफ साफ गलत है। डायग्राम बनाओगे, ये ए बन गया बी के अंदर और बी बन गया किसके अंदर, सी के अंदर, तो क्या सी पूरा का पूरा ए के अंदर है? तो आप कहोगे नहीं सर सी पूरा का पूरा ए के अंदर नहीं है, तो पहला वाला भी गलत है। मुक्त रूप से देखा जाए तो दोनों गलत है ना। अगर दोनों गलत हैं तो फिर आप जानते हो कि जब दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के क्या है भैया, सेम है, तो यहां पर आइदर और लग गया। या तो पहला सही, आइदर 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट, या तो पहला ही सही होगा या तो दूसरा ही सही होगा, ना तो दोनों एक साथ बेटा सही हो सकते, ना तो दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ जी, कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, ठीक है ना बेटा। साफ नजर आ रहा है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों वैसे तो गलत ही है, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता। बेटा कमेंट करो फटाफट, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? हाँ जी, ये आंसर है बेटा, ये आंसर है। ऑप्शन आपको, अच्छा देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो ऐसा ऑप्शन बेटा ऐसे होंगे, प्रियंका गौतम जी देखो ऑप्शन कैसे आते हैं, मैं ऑप्शन के साथ आपको समझा देता हूं, हालांकि अभी सवाल मैं आपको करवाऊंगा खूब सारे। देखो पहला ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए कि 1 फॉलोज या 1 या फर्स्ट फॉलोज, फर्स्ट फॉलोज मतलब पहला अनुसरण करता है, मतलब पहला सही है। दूसरा दिया है सेकंड फॉलोज, तीसरा आपको दिया है आइदर 1, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, और चौथा आपको दिया है नन फॉलोज, मतलब कोई अनुसरण नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या लगाओगे? क्या केवल पहला सही है? नहीं। क्या दूसरा सही है? नहीं। या पहला या दूसरा? तो हां जी, सी आंसर होगा। नन फॉलोज भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। बिल्कुल राकेश जी, आपने एकदम सही कहा। क्या बाकी जनता सहमत है भाई इस बात से? ठीक है बेटा, चलो उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलो ठीक, अगर आप कहें सर डायग्राम से भी कर सकते हो, पर आप आइदर और की कंडीशन याद रखो। आइदर और की कंडीशन याद रखोगे ना तो फिर आपसे बनने लगेगा। बेटा फोर्थ वाला इसलिए गलत है कि आप इंडिविजुअली देख रहे हो तो गलत है। इंडिविजुअली देख रहे हो ना तो पहला गलत है, इंडिविजुअली देख रहे हो तो दूसरा गलत है। पर अगर कंबाइन देखोगे दोनों को तो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते बेटा। प्रियंका जी दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, मैंने आपको बताया ना मुक्त रूप से। अब देखो आप अगर डायग्राम बनाओगे, अगर आप बेटा यही वाला डायग्राम बना दो, जैसे ये जो मैंने अभी बनाया था, ये ए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आपने यही वाला डायग्राम बनाया तो इस डायग्राम के हिसाब से तो सम सी आर नॉट ए सही होना चाहिए, क्योंकि सी का कुछ हिस्सा ए से बाहर है। कुछ हिस्सा क्या है? सी का ए से बाहर है ना, तो कुछ सी ए नहीं है, क्या हो गया? सही होना चाहिए इस डायग्राम के हिसाब से तो। पर ये तो मुक्त रूप से अगर आप देख रहे हो, इंडिविजुअली इसको देख रहे हो तो ये सही हो गया। पर डायग्राम बनाने को हम ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी तो बना सकते हैं। यही ए है, यही बी है, यही सी है। ए पूरा का पूरा बी के अंदर, बी पूरा का पूरा सी के अंदर, मैंने ऐसा बना दिया। अब आप बोलो कि कुछ सी ए नहीं है, सही है, तो आप कहोगे नहीं सर अब तो सी पूरा का पूरा ए के अंदर है, तो सभी सी ए है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां पर सी और ए इक्वल हो गए तो पहला सही हो गया, पर दूसरा क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया, है ना। तो इंडिविजुअली अगर देखोगे तो दोनों गलत है, पर दोनों को एक साथ जब आप स्टडी करोगे ना, तो एक साथ स्टडी करोगे तो या तो पहला ही सही आएगा या तो दूसरा। ना तो दोनों सही हैं, ना तो दोनों सही हैं, ना तो दोनों गलत। गलत भी नहीं है बेटा ये दोनों। तो नन फॉलोज का मतलब क्या है? दोनों गलत भी नहीं है। मैंने ये डायग्राम बनाया तो दूसरा सही हो गया, ये डायग्राम बनाया तो पहला सही हो गया, तो दोनों को मैं गलत भी नहीं कह सकता, है ना। तो इसलिए आपको सही आंसर, एकदम सही आंसर क्या होगा कि या तो पहला ही सही है या तो दूसरा ही सही है। बिल्कुल प्रियंका जी आप सही कह रहे हो।
ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपने क्या सोचा और कौन सा आपने डायग्राम बनाया है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनको मिक्स करूं बेटा, अब मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जो मैं कह रहा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब ऑल प्लस सम नॉट होता है, ऑल प्लस सम नॉट, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम। पर सम प्लस नो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो या अपोजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल प्लस नो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो या अपोजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो जैसे अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे तो किसका था, ये था ऑल और सम नॉट का, ऑल प्लस सम नॉट का था ना। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम, प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम। पर इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया सम प्लस नो का है, तो यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपोजिट भी चलेंगे। अपोजिट मतलब आप सी यहां पर लिख दो और ए यहां पर लिख दो, चल जाएगा। आइदर और अभी भी लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपोजिट चल जाते हैं किस केस में, सम प्लस नो में। देखो या तो ए सी में जाएगा या तो सी ए में जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, है ना। पर ऑल प्लस सम नॉट में बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम। इसमें अपोजिट नहीं चलता। ऑल प्लस सम नॉट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम। पर सम प्लस नो में या फिर ऑल प्लस नो में, क्योंकि एक पॉजिटिव लेना एक नेगेटिव लेना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम और अपोजिट, सेम और अपोजिट चलेगा। बोलो बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है ना। चलो ठीक, तो अब मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं, थोड़े मिक्स्ड वैरायटी वाले क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, तीसरा है नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है। और आखिरी है सम डी आर ई, कुछ डी ई है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है सम बी आर नॉट डी, कुछ बी डी नहीं है। दूसरा है सम सी आर ए, कुछ सी ए है। तीसरा है नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। और चौथा है सम ए आर डी, कुछ ए डी है। ऑप्शंस लिख देता हूं बेटा मैं यहां पर, ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड आइदर टू और थ्री, तीसरा ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो ऑप्शन जो लिखे हैं इसका मतलब है कि केवल पहला सही है। पहला तो सही है पर दूसरे तीसरे में आइदर और लगेगा, फर्स्ट एंड आइदर टू और थ्री, मतलब पहला तो मुक्त रूप से सही है पर दूसरे और तीसरे में आइदर और लगेगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है,
और चौथा ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब ए बी, ये जो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं ना, ऑप्शन जो मैंने लिखे हैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। नन ऑफ दिस का मतलब ऑप्शंस से है बेटा। नन ऑफ दिस का मतलब कि ऊपर के सारे ऑप्शंस गलत। नन ऑफ दिस का मतलब ये नहीं है कि ये सारे गलत। हाँ जी, देखें क्या आंसर आता है। अंसारी जी ने कहा 2, ठीक है अंसारी जी। राकेश जी बोल रहे हैं ए, ठीक है राकेश जी। प्रियंका जी बोल रही है सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी। चलो देखो, सबसे पहले आप नेगेटिव पे लगा लोगे स्टार, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। डायग्राम बनाओगे तो ए पूरा का पूरा किस में आएगा बेटा, बी के अंदर। बी का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, सी में। सी कहां नहीं जा सकता, सी नहीं जा सकता है डी में। डी का कुछ हिस्सा कहां जाएगा, ई में। बोलो डायग्राम यही बनाया आप लोगों ने, मैंने वर्टिकल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है जगह की कमी की वजह से। डायग्राम तो यही बनेगा, है ना। पहले नेगेटिव को मैंने स्टार मार्क कर दिया है। पॉजिटिव देखते हैं, क्या सी और ए टच हो रहे, तो आप कहोगे नहीं सर सी और ए तो टच नहीं हो रहे, तो ये तो गलत है भाई। डायरेक्ट देखोगे ना टच हो रहा है कि नहीं, तो आप कहोगे सर ये तो गलत है। ए और डी टच हो रहे, आप कहोगे नहीं सर ए और डी भी नहीं टच हो रहे, ये भी गलत है। पॉजिटिव डायरेक्ट गलत है। अब बात करते हैं सम बी आर नॉट डी। बी का कुछ हिस्सा डी में नहीं जाएगा, तो बिल्कुल सही। बी का जो हिस्सा सी में आ गया वो कभी भी डी में नहीं जा सकता। बोलो हाँ या ना। क्योंकि जब सी सी नहीं जाएगा बेटा, जब सी नहीं जाएगा तो बी का जो हिस्सा कहां आ गया, बी का जो हिस्सा सी में आ गया वो कभी भी नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये तो हो गया गलत। ये सॉरी, ये तो हो गया सही, है ना। सम बी आर नॉट डी तो एकदम कंफर्म सही है। अब उसके बाद ये वाला देखो, नो ए इज सी। भाई ए जो है सी में, बिल्कुल ए को सी में जाने से कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा भाई। सी को डी में जाने से रोका जा सकता है, ए को थोड़ी। ए चाहे तो सी में जा सकता है, बोलो हाँ या ना। तो ये नो ए सी भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, ठीक है ना। सहमत है कि नहीं सभी बच्चे। भाई ए को सी में जाने से कोई रोक रहा है क्या, आप कहोगे नहीं सर किसी ने नहीं रोका, तो ए सी में जा सकता है। तो नो ए सी क्या हो गया, गलत। तो पहला सही है, तो या तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। पर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि आइदर और लग रहा है दूसरे तीसरे में, तो बिल्कुल कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। मुक्त रूप से तो दोनों गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपोजिट है, सम प्लस नो में अपोजिट चल जाता है, तो इसमें क्या लग गया, सेकंड थर्ड में आइदर और। तो सही आंसर क्या होगा, 2 होगा, कि फर्स्ट तो है ही एंड आइदर 2 और 3, मतलब दूसरे और तीसरे में से कोई एक ही सही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइदर और का समझ गए आप लोग, है ना। उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोग समझ पा रहे हैं आइदर और कैसे अप्लाई होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो बेटा बोलो, तो फिर मैं पॉसिबिलिटी का केस बता देता हूं। पॉसिबिलिटी का केस बता दूंगा तो फिर आपका ये सिलॉक्स जो है खत्म हो जाएगा आज ही। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, पॉसिबिलिटी की बेटा बात करते हैं। तो मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक ही सवाल करवाऊंगा जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक ही सवाल में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो देखो, एक सेकंड में क्वेश्चन भी कर लूं सर्च थोड़ा।
सभी ए बी हैं। तीसरा निष्कर्ष है नो बी इज सी। ये हो गया है ना ऑप्शंस। सभी ए डी होने की संभावना है, मतलब ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। बेटा हिंदी में स्पेलिंग गलत हो गए हो तो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट समझना आप बस। सभी फिर बी के डी होने की संभावना, सभी ए के सी होने की, डी के सी होने की, ए के बी होने की। इसके बाद सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद है बी के सी होने की संभावना, कुछ बी सी होने की संभावना है, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी है ना, बी के सी होने की। फिर इसके बाद ए के सी होने की, फिर इसके बाद बी के ए होने की। ये हो गया। सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए डी ना होने की, मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं, कुछ ए के डी ना होने की संभावना है। इसके बाद बी और डी, ए और बी, बी और ए, और फिर डी और सी। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, एक और एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं, बिल्कुल मैं करवा देता हूं, चिंता नहीं करो आप। मैंने कमेंट आप लोग का अभी पढ़ा, ये आइदर और समझ लेते हैं, फिर मैं एक और एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा, अभी टाइम है अपने पास। तो पहले तो ये आइदर और वाला सवाल आप लोगों के सामने है, ये सॉरी आइदर और नहीं, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आपके सामने है। कैसे इस सवाल को हल किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले कंडीशन ये है, कंडीशंस में नेक्स्ट पे लिख देता हूं। कंडीशन ये है बेटा कि पॉसिबिलिटी को ट्रू करने की कोशिश करेंगे। पॉसिबिलिटी को हम क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, हमारी ट्रू हो जाए। ठीक। दूसरी चीज कि अगर वो ट्रुथ है तो उसकी जो पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसकी पॉसिबिलिटी बेटा गलत होगी। ये दो चीजें हैं, समझना। ट्रुथ की पॉसिबिलिटी गलत होती है, इसका मतलब जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आज वेडनेसडे होने की पॉसिबिलिटी है, क्या यह कथन सही है कि आज वेडनेसडे होने की पॉसिबिलिटी है? भाई आज तो वेडनेसडे है ही, ये तो सत्य है, और अगर ये सत्य है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूं कि ताजमहल जो है वो आगरा में है, जो ताजमहल है उसके आगरा में होने की पॉसिबिलिटी है, ताजमहल के आगरा में होने की पॉसिबिलिटी है। तो भाई जब हमें पता ही है कि ताजमहल आगरा में है तो ये तो ट्रुथ है। अगर जो चीज ट्रुथ है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी बेटा।
पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो ट्रुथ होगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और पॉसिबिलिटी को कैसे भी करके हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ट्रू करने की, कि वो कैसे भी करके क्या हो जाए, सही हो जाए। देखो अब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। पहले मैं बनाऊंगा वेन डायग्राम। सम डी आर ए, तो डी का कुछ हिस्सा किसमें चला जाएगा, ए में। डी का कुछ हिस्सा किसमें चला गया, ए में। ऑल ए आर बी, ए पूरा का पूरा किसमें है, बी में। बी कहां नहीं जा सकता, बी नहीं जा सकता है सी में। तो ये तो हमने डायग्राम, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने ऐसा ही डायग्राम बनाया होगा। अब पॉसिबिलिटी को कैसे भी करके सही करना है, तो क्या सभी ए डी में जा सकते हैं, सभी ए डी होने की, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, पहले निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। तो क्या ए डी में जा सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ए को डी में जाने से कोई नहीं रोकेगा, ए चाहे तो डी में जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी सही है। ए को डी में जाने से कोई नहीं रोकेगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एकदम सही। ठीक। बी डी में जा सकता है क्या, पूरा का पूरा, हां जी बिल्कुल, बी को डी में जाने से कौन रोकेगा, बी के डी में जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है ना। बी के डी में जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी को मैंने क्या कहा कि कैसे भी करके कोशिश करके उसे सही करना है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ए के सी में जाने की, सभी ए सी होने की पॉसिबिलिटी, तो आप कहोगे नहीं सर ये गलत है, कि जब बी सी में नहीं जा सकता तो ए के सी में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सभी ए सी होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं। पॉसिबिलिटी मतलब आप बस पूरी कोशिश करोगे कैसे भी करके ए को, जहां बोल रहे हैं ए के डी में होने की पॉसिबिलिटी, हां जी बिल्कुल, ए चाहे तो डी में जा सकता है, ए को कोई रोकने वाला नहीं है। बी के डी में, हां जी बिल्कुल, बी चाहे तो डी में जा सकता है, बी को कोई रोकने वाला नहीं है। ए सी में नहीं, ए सी में नहीं जा सकता, क्योंकि ए को सी में जाने से बी रोक लेगा। जब बी नहीं जाएगा सी में तो ए कैसे चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस या नो। बेटा पॉसिबिलिटी की बात अलग है, अंसारी जी पॉसिबिलिटी का केस चल रहा है ना। अब ए जो है डी में जा सकता है, बी जो है डी में जा सकता है, पर ए कहां नहीं जा सकता, सी में नहीं जा सकता ना। अब बताओ क्या सभी, पूरा का ये सभी डी सी होने की पॉसिबिलिटी है, ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी डी सी में जा सकता है। हाँ जी, इसका बताओ। तो आप कहोगे सर डी सी में जा तो सकता है पर सभी नहीं जा सकता, कि डी का कुछ हिस्सा जो बी में आ गया वो कहां नहीं जा पाएगा, वो सी में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए सभी डी के सी होने की पॉसिबिलिटी गलत है। कुछ की पॉसिबिलिटी सही होती, कुछ की सही होती, पर पूरे की सही नहीं है ना। सभी डी सी में नहीं जा सकता, कि डी का जो हिस्सा कहां आ गया बेटा, बी में आ गया, वो कभी भी कहां नहीं जा सकता, वो कभी भी सी में नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सभी ए के बी में जाने की पॉसिबिलिटी है, हाँ जी ये बताओ, ये वाला कमेंट करो बेटा, सभी ए बी होने की पॉसिबिलिटी। तो आप कहोगे सर ए तो वैसे ही बी के अंदर है, ए तो पहले से ही पूरा का पूरा ए तो बी में है, ये तो ट्रुथ है भाई, सभी ए बी है, ये तो ट्रुथ है, और ट्रुथ है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी जी, गलत हो जाएगी। बोलो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। जो ट्रुथ है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, गलत होगी। बिल्कुल राकेश जी आप एकदम सही बात कह रहे हो, ट्रुथ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। हाँ जी, ए सी में इसलिए नहीं जा सकता शंकर जी, ए सी में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बी सी में नहीं जा सकता और ए सी के अंदर है। ए बी से बाहर थोड़ी निकलेगा, यहां पे लिखा है ना ऑल ए आर बी, तो ए तो बी के अंदर ही रहेगा। अब जब बी ही नहीं जा सकता सी में, तो फिर ए कैसे चला जाएगा। डी जा सकता है, डी बाहर है, डी जा सकता है सी में, पर ए तो बी के अंदर ही है ना, वो कैसे चला जाएगा। जब बी नहीं जा सकता तो सी कैसे चला जाएगा। ठीक है शंकर जी, बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक, अच्छा अब बोल रहा है सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबल, कुछ डी के सी में जाने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो आप कहोगे हाँ सर, कुछ हिस्सा जरूर जा सकता है, क्योंकि जो डी है ना वो बाहर है, तो डी का कुछ हिस्सा सी में जरूर जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी सही है। बोलो हाँ या ना। कुछ बी के सी होने की पॉसिबिलिटी, तो आप कहोगे नहीं सर, कुछ बी सी नहीं हो सकता, बी सी में नहीं जा सकता, पहले ही मना कर रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी गलत। ए के सी में होने की, ये कुछ चल रहा है बेटा, ये कुछ चल रहा है, कुछ ए सी होने की पॉसिबिलिटी, आप कहोगे नहीं सर, जब ए है बी के अंदर, जब बी नहीं जा सकता सी में, तो ए कैसे चला जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी गलत। कुछ बी ए होने की पॉसिबिलिटी, तो आप कहोगे कि सर बी का कुछ हिस्से तो वैसे ही ए के अंदर है, बी का तो बहुत सारा हिस्सा पहले से ही ए के अंदर है, कुछ बी ए है तो ट्रुथ है, और जो ट्रुथ है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी। भाई डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है ना,
जो चीज डायग्राम में नजर आ रही है साक्षात वो तो क्या है, ट्रुथ है। तो ट्रुथ है तो भाई बी का कुछ हिस्सा तो ए के अंदर है ही है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? चलो ठीक। अब नेगेटिव वाले पे आते हैं। नेगेटिव भी आपको पूरी कोशिश करनी है सही करने की, पूरी कोशिश करनी है। सम डी बीइंग सी इज अ, नहीं जी ये ट्रुथ नहीं है ना राकेश जी। डी कहां से सी में है? अभी फिलहाल तो डी सी में नहीं है ना। डी फिलहाल किस में है, बी में है और ए में है। राकेश जी ट्रुथ की अगर मैं बात करूं तो डी फिलहाल ए और बी में तो है। डायग्राम में क्या दिख रहा है कि डी ए में भी है और डी बी में भी है, पर डी सी में नहीं है। ये ट्रुथ नहीं है। हाँ पर ये जा जरूर सकता है, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी सही है। अगर मैं यहां पे कहता सम डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो डी के बी में जाने की पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाता क्यों, क्योंकि डी तो पहले से ही बी में है। तो ये ट्रुथ है, ट्रुथ है तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत। बोलो राकेश जी बात समझ में आई कि नहीं? डी ऑलरेडी ए में और बी में है ना, सी में नहीं है। सी में जाने की पॉसिबिलिटी जरूर है। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव भी आपको पूरी कोशिश करनी है सही करने की। बोल रहा है कि ए का कुछ हिस्सा डी में नहीं जाएगा। पहला हिस्सा, पहला जो निष्कर्ष है वो क्या बोल रहे हैं, सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कि ए का कुछ हिस्सा डी से बाहर रहना है। हाँ जी बिल्कुल, ए का कुछ हिस्सा डी से बाहर रह सकता है ना। ए का कुछ हिस्सा डी से बाहर रह सकता है, बिल्कुल सही। ए का कुछ हिस्सा डी से बाहर बिल्कुल रह सकता है। बी का कुछ हिस्सा डी से बाहर, हाँ जी बिल्कुल, बी का भी बहुत सारा हिस्सा डी से बाहर रह सकता है। ए का कुछ हिस्सा बी से बाहर नहीं, ये गलत है। ए का कुछ हिस्सा बी से बाहर नहीं रह सकता। ए तो पूरा का पूरा किसके अंदर है भाई, ए तो पूरा का पूरा बी के अंदर है। तो ए का कुछ हिस्सा बी से बाहर नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। कि कुछ ए बी नहीं है, ये गलत हो जाएगा कि ए तो पूरा का पूरा बी के अंदर। कुछ बी ए नहीं है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि बी का कुछ हिस्सा किससे बाहर रहे, बी का कुछ हिस्सा ए से बाहर रहे, ये ट्रुथ है। डी का कुछ हिस्सा सी से बाहर, हाँ जी बिल्कुल, डी का कुछ हिस्सा सी से बाहर जरूर रह सकता है, ये भी सही है। बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। तो बेटा ये है केस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी आपको सही करने की कोशिश करनी है। ठीक, चलो अब आइदर और का आप बोल रहे थे, तो आइदर और का मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को करवा देता हूं। आइदर और का एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं। सम ए आर बी सम बी आर सी ऑल सी आर डी, सभी सी डी हैं, नो डी इज ई। निष्कर्ष की बात करते हैं। मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा बेटा, मैं डायरेक्ट निष्कर्ष लिख रहा हूं। आप तो बता देना किस में आइदर और लग रहा है और कौन सा डायरेक्ट सही है। पहला निष्कर्ष है नो सी इज ई, कोई सी ई नहीं है। अगला है ऑल बी आर डी, सभी बी डी हैं। तीसरा है सम डी आर बी, कुछ डी बी हैं। और चौथा है कुछ बी डी नहीं है। अच्छा ये मैंने गलत जगह लिख दिया। सम बी आर नॉट डी, कुछ बी डी नहीं है। अब बताओ
इनमें से कौन सा सही है या फिर किस में आइदर और लग रहा है? पहला सही है, ठीक है। और किसी में बेटा आइदर और लग रहा है क्या? थर्ड और फोर्थ में आइदर और लगेगा, ठीक है। फर्स्ट सही, सेकंड थर्ड में आइदर और नहीं यार। चलो देखो, अगर आप डायग्राम बनाते हो, ए का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा? बी में। बी का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा? सी में। सी कहां? सी पूरा का पूरा ही डी में है, पर डी कहां नहीं जा सकता? डी नहीं जा सकता ई में। ये तो आपने बेटा डायग्राम बनाया होगा, बोलो। ठीक है ना? बिल्कुल। थर्ड देखो, चलो कोई बात नहीं, समझो। नेगेटिव पे अपन लगा लेते हैं स्टार, नेगेटिव पे लगा लेते हैं अपन स्टार, है ना। पॉजिटिव, क्या ए पूरा का पूरा बी में? ऑल ए, सॉरी, इस बी और डी की बात हो रही है। क्या बी पूरा का पूरा डी में है? नहीं जी, बी पूरा का पूरा डी में नहीं है, तो ये वाला तो साफ साफ गलत है। पॉजिटिव तो हम डायरेक्ट देखेंगे, ये गलत। डी का कुछ हिस्सा बी में है, तो डी का कुछ हिस्सा भाई नजर आ रहा है ना, ये डी है। डी का कुछ हिस्सा तो बी में है ही है, ये बी है। डी का कुछ हिस्सा तो बी में है ही, तो ये वाला क्या है? ये सही है। तो थर्ड अगर सही है तो बेटा थर्ड का किसी के साथ आइदर और नहीं लगने वाला। जो सही है उसमें आइदर और थोड़ी ना लगा दोगे। अब थर्ड का किसके साथ आइदर और? किसी के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो सही है। डी का कुछ हिस्सा तो ऑलरेडी बी के अंदर है ही, है ना। ये डी है आपका और ये बी है, ये तो वैसे ही टच कर रहे हैं, तो सम डी आर बी, तो कुछ डी बी है तो सही है। अच्छा, एक अब नेगेटिव पे आते हैं कि सी ई में नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सी है किसके अंदर? डी के अंदर, और डी जब ई में नहीं जा सकता तो सी भी ई में नहीं जा सकता। ई डी के अंदर नहीं आ सकता तो ई सी तक भी नहीं आ सकता, तो ये वाला भी सही है। आखिरी, बी का कुछ हिस्सा डी में नहीं जाएगा। भाई बी को डी में जाने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। रोका जा रहा है सी को ई में जाने से, बी को डी में जाने से नहीं रोका जा सकता। बी चाहे तो पूरा का पूरा डी में जा सकता है, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। अब जो गलत है उनमें आइदर और लगाओगे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी क्या है? इनके सेम है, जो कि ऑल प्लस सम नॉट में होना चाहिए। तो सेकंड, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड तो कंफर्म सही है, पर सेकंड और फोर्थ में क्या लगेगा? आइदर और। इनमें क्या लगेगा बेटा? आइदर सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, बट आइदर टू और फोर्थ इज करेक्ट। पहला और तीसरा तो सही है, पर उसमें बाकी में क्या लगेगा? आइदर और। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप सेकंड में और थर्ड में आइदर और, थर्ड तो भाई वैसे ही ट्रू है ना, थर्ड तो वैसे ही सत्य है, सत्य के साथ आप आइदर और थोड़ी लगा दोगे। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक, पहला कंफर्म सही, तीसरा कंफर्म सही, फोर्थ नहीं आया बेटा। सम बी आर नॉट डी बोल रहा है, क्यों नहीं जाएगा प्रियंका जी? क्यों नहीं जाएगा? बी का जो पार्ट ए में है वो डी में क्यों नहीं जाएगा? किसने मना किया है? भाई अगर ऐसा कहा जाता आपसे कि ए डी में नहीं जा सकता, अगर आपसे ऐसा कहा जाता कि ए डी में नहीं जा सकता, तो फिर बी का जो हिस्सा ए में आ गया, क्योंकि ए नहीं जा सकता इसलिए ए ने जितना हिस्सा बी का कैप्चर कर लिया वो नहीं जा पाएगा। फिलहाल तो ए तो खुद जा सकता है, ए तो खुद जा सकता है ना डी में। ए को रोकने वाला कौन है बेटा? रोका जा रहा है सिर्फ किसको? सी में, सी को ई में जाने से। बाकी ए को, बी को कहीं भी नहीं रोक सकते आप, कहीं भी जाने से। बी का जो हिस्सा ए में आ गया, जब ए खुद जा सकता है डी में, तो बी का हिस्सा कैसे रोक लेगा ए? ये बताओ आप।
ए तो खुद चला जाएगा डी में, है ना। जो सम नॉट वाला पॉइंट होता है बेटा कब सही होता है, जैसे कि ये ए है, ये बी है और बी नहीं जा सकता सी में, ऐसा कुछ है, बी नहीं जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ए का जो हिस्सा बी में आ गया ना वो सी में नहीं जा सकता क्योंकि बी नहीं जाएगा, बी जाने नहीं देगा, ठीक है ना। जब बी नहीं जाने देगा तो ए का जो हिस्सा आ गया ना बी में वो कभी भी कहां नहीं जाएगा, वो सी में नहीं जाएगा। पर यहां ऐसा थोड़ी ना है कि बी का जो हिस्सा ए में आ गया वो क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां पर होता है आपका सिलॉग्स समाप्त, आइदर और भी मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें कवर हो गई। तो अब आप लोग प्रैक्टिस कर लो, बाकी इसका कुछ कंटेंट मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। चलिए ठीक, तो भाई फिर मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।